T-90 टैंक है भारतीय सेना का भीष्म। भीष्म टैंक राजस्थान से लेकर गलवान घाटी तक हर भौगोलिक स्थिति में प्रभावी है। -40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में भी पूरी क्षमता से काम कर पाता है। भीष्म टैंक 3rd जनरेशन का रशियन टैंक है। भीष्म आर्मी का अकेला ऐसा टैंक है जो युद्ध में गाइडेड मिसाइल भी फायर कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं। फिर सेवकों सहित पांडवों का युद्ध में विनाश करना कौन सा बड़ी बात है। भीष्म पितामह के युद्ध कौशल को देखकर ही T-90 टैंक को भीष्म कहा जाता है। पांडवों ने पितामह भीष्म से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा था। आइए जानते हैं इच्छा मृत्यु के अधिकारी भीष्म पितामह के बारे में। भीष्म राजा शांतनु और गंगा के 8वें पुत्र थे। उनका नाम देवव्रत था। देवव्रत, गांगे, अखंड ब्रह्मचारी, गंगा पुत्र आदि नामों से भीष्म पितामह का महिमा मंडन होता है। उन्होंने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया और परशुराम से समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने की कला सीखी। वे श्रेष्ठ धनुर्धर तथा उनका तेज इंद्र के समान था। भीष्म मानते हैं कि पितृ इच्छा के समक्ष स्वेच्छा का समर्पण ही पितृ सेवा है। भीष्म ने अपने पिता के लिए पत्नी रूप में सत्यवती को लाने के लिए आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की प्रतिज्ञा ली। यह ज्ञात होने पर उनके पिता शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, यानी भीष्म की इच्छा के बिना मृत्यु भी उन्हें नहीं मार सकती थी। पितामह भीष्म के युद्ध कौशल से व्याकुल पांडवों को स्वयं पितामह ने अपने मृत्यु का उपाय बताया था। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे उन्हें ही युद्ध में हराने का उपाय पूछा। भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। इसी प्रकार अर्जुन के बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है। इसीलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। 18वें दिन युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर सहित पांडवों को सभी प्रकार का ज्ञानोपदेश दिया। 58 दिनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की आशा में बाणों की शैया पर लेटे रहे। ब्रह्मा के समान ज्ञान रखने वाले वसु के अवतार भीष्म सूर्य को उत्तरायण जान मकर संक्रांति के दिन श्री कृष्ण के सम्मुख शरीर छोड़कर चले गए। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।